नमस्कार। शब्दकोश के चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं मोहनलाल मोदी बात कर रहा हूं। चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका मीणा पैंची की। श्रीमती प्रियंका मीणा ने अपना चुनाव प्रचार छेड़ दिया है और भारी पैमाने पर लोग उनके साथ में जनसंपर्क कर रहे हैं। पिछले दिन आप मृगवास क्षेत्र के अनेक इलाकों में गई, भाजपा के पक्ष में वहां वोट मांगा और सबसे कमल के फूल पर मोहर लगाने की, उसका बटन दबाने की अपील की। आज आप कुमराई मंडल के उन शक्ति केंद्रों पर पहुंची जहां पर भाजपा की दृष्टि से एक गठन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। वे शक्ति केंद्रों पर आज प्रियंका मीणा अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ में पहुंची और वहां पर लोगों से बातचीत की। इन गांवों में जो नाम आते हैं वो हैं, एक तो ऊपरी कोई क्षेत्र है, यहाँ गांव है तुलसी खेड़ी, बड़ौद, बरखेड़ा कला, ये क्षेत्र हैं जहां वे पहुंची, बैठी, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, पदाधिकारियों से निवेदन किए और इन सबको साथ लेकर ग्रामीणों के बीच में गई। गांववासियों से, महिलाओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से सबको यथासंभव सम्मान देते हुए उन्होंने जो सरकार की योजना है वो गिनाई और उनको गिनाते हुए सबसे विनम्र अपील की कि वे आगामी चुनाव में कमल के फूल वाला बटन दबाकर उन्हें विजयश्री प्रदान करें। उन्होंने ये भी बताया कार्यकर्ताओं को कि जो बैठक आज शक्ति केंद्रों पर हो रही है, ये बैठकें बूथ केंद्रों तक जाने वाली हैं। इसके लिए मानसिक रूप से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को तैयार रहना चाहिए ताकि जब अगली बैठकें बूथ केंद्रों पर हो तो हम पूरी तैयारी के साथ उनमें शामिल हों और जो संदेश राष्ट्रीय स्तर से, प्रदेश से आ रहे हैं उन पर हम ठीक से फॉलो कर पाएँ। प्रियंका मीणा जो बात कर रही हैं वो बड़ी सारगर्भित है। कम शब्दों में जो बातें वो कहती हैं वो पार्टी और उनके स्वयं के हित में उनका मार्ग प्रशस्त करती नजर आती हैं। उदाहरण के लिए आप कहती हैं कि चुनावी समर की शुरुआत हो गई है। क्यों? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव अगले 2-3 महीने में हमें फेस करना है और यहाँ हमें पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। दूसरा बात वो ये कहती हैं कि हमें केवल विधानसभा की चिंता नहीं करनी है, विधानसभा तो जीतना ही है, क्योंकि विधानसभा जब जीतते हैं तो ये बेस तैयार होता है जीत का, और जब विधानसभा की जीत पर हम सवार होते हैं तो लोकसभा को जीतने का रास्ता और सुगम हो जाता है। तो ऐसी श्रीमती प्रियंका मीणा लोगों से कह रही हैं कि हमें विधानसभा जीतनी है, लेकिन ये ध्यान में रखकर कि जब हम विधानसभा जीतेंगे तो लोकसभा को जीतने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। हम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ भी मजबूत कर पाएंगे। और कुल मिला के सार यही है कि हमें दोनों चुनाव में कमल खिलाना है। कार्यकर्ताओं से आपने कहा जो शासकीय योजनाएं हमारी, उनके प्रचार प्रसार में किसी प्रकार की कोई कसर शेष ना छोड़ें। जिन लोगों ने शासकीय योजनाओं का लाभ लिया है उन्हें अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रोजेक्ट करें, बताएं लोगों को कि देखिए इनने लाभ लिया, इनका जीवन बदला है। लेकिन जिन्हें लाभ नहीं मिल पाया है उनके साथ में आप जो भी संबंधित क्षेत्र में आपको जाना है, विभाग में अप्रोच करनी है, करें, और जिनको लाभ नहीं मिला है उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया में जुट जाएं। इसके अलावा आप आमलिया पहुंची। आमलिया में रामधुन धार्मिक कार्यक्रम है, वो चल रहा था, जिसका समापन बीते रोज हुआ। उस अवसर पर एक भंडारे का आयोजन था। उस भंडारे में श्रीमती प्रियंका मीणा अपने समस्त समर्थकों के साथ में, ग्रामीणों के साथ में शामिल हुई, प्रसादी ग्रहण की और आज का उनका कहना चाहिए ना, सांध्यकालीन भोजन कह लें, उसे ब्यारू कह लें, उन्होंने उसी से तृप्ति का अनुभव किया। कार्यकर्ता बहुत सारे साथ में रहे। अच्छी बात यह है कि उनके जो लाव लश्कर में युवाओं के साथ बुजुर्ग भी समान संख्या में जा रहे हैं। इससे एक संतुलन प्रचार का एक पार्टी का बना हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि उनके साथ में वर्ग विशेष के लोग भी हैं। सभी जातियों के, सभी समाजों के और सभी आयु के लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। आप महिलाओं में अलग से बात करती हैं, पुरुषों में, युवाओं में अलग से बात करती हैं। बैठकों का दौर कमरों में भी जारी है, किसी बड़े रिहायशी इलाके में किसी हॉल में भी हो रही हैं, आंगन में भी हो रही हैं और मैदानों में भी, जहां उनको उपयुक्त लगता है वो लोगों को इकट्ठा करती हैं और अपनी बात रख के आगे बढ़ जाती हैं। जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनमें जो प्रमुख लोग रहे, संख्या तो काफ़ी है, कुछ नाम मेरे तक आए हैं, मैं उनको बोल देता हूं। उनमें रोहित कासट हैं, रोहित कासट मंडल अध्यक्ष हैं।
और अजा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं दयाराम बुनकर, आप भी साथ में चल रहे हैं। बाबूलाल सेन, इनका नाम मैंने कल भी लिया था, वरिष्ठ नेता हैं क्षेत्र के, ये भी साथ में चल रहे हैं। रामबरन मीणा, हरज्ञान सिंह गुर्जर, राम सेवक मीणा, रमाकांत बैरागी, मनीष शिवहरे, भगवान लोया, विक्रम मीणा, रामचरण अहिरवार, ब्रजमोहन सेन, मंटीलाल मीणा, सुरेश पेंढारकर, विजय केवट, अमित पेंढारकर, भगवान कुशवाहा, भैयालाल कुशवाहा, धनलाल कुशवाहा और गोविंद मीणा, ये सभी लोग अपने अनेक समर्थकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ में प्रियंका मीणा के साथ जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो सूचना मिली है वो ये है कि कुछ टोलियां ऐसी भी हैं जो विभिन्न समाजों, जातियों में जाकर प्रियंका मीणा की, भाजपा की बात रख रही हैं। आज की नई बात यह है कि प्रियंका मीणा ने जिला प्रशासन और पुलिस से एक अपील जारी की है। उन्होंने कहा है कि अब तक जो भय और आतंक का वातावरण चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में बना के रखा गया है वो खत्म होना चाहिए। सभी क्षेत्रवासियों को आपकी बेटी प्रियंका सादर प्रणाम। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को विदित है, चाचौड़ा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से असामाजिक तत्व और अपराधी प्रवृत्ति के तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस असामाजिक तत्वों ने भय और अराजकता का माहौल कर रखा है। ऐसे तत्वों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। ये साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि यहाँ ये भी मारपीट, यहाँ की गुंडाराज को बंद किया जाए। यहाँ के बदमाशों को जिस तरह से संरक्षण दिया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मेरा कलेक्टर और पुलिस से अनुरोध है कि चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में अशांति पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों और अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें और स्वच्छ सामाजिक वातावरण चाहिए, ताकि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी मेरे बहन भाई, यहाँ की बहनें खुली हवा में रह पाएं। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सब मेरा साथ दें, ताकि असामाजिक तत्व द्वारा किया जा रहा अपराध एवं यहाँ की जो गतिविधियाँ चलती आ रही हैं गत वर्षों से, इसको समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि यहाँ शांति स्थापित की जाए। धन्यवाद। ये शब्दकोश की उस रिपोर्ट पर मोहर है जो शब्दकोश पूर्व में कहता रहा है कि यहाँ पर एक भय का वातावरण बना के रखा गया है, लिहाजा एक वर्ग विशेष, जाति विशेष पर दाग लगा है कि ये अधिक गुस्सैल, ये अधिक लड़ने झगड़ने वाले, ये अन्य जातियों के साथ में भेदभाव करने वाले होते हैं। वो उस चीज़ को प्रियंका मीणा ने शायद समझा है और उन्होंने अपील की है किससे, जिला प्रशासन से और पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि किसी भी जाति के, किसी भी समाज के, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, यदि वो किसी प्रकार का भय, आतंक का वातावरण बनाते हैं तो उनके खिलाफ प्रशासन और पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम चाचौड़ा में एक, कहना चाहिए, सर्वधर्म समभाव का, सभी जातियों के सम्मान का और बहुत शांतिपूर्वक जीने का माहौल चाहते हैं। और उनका कहना भी है ये कि मैं यदि कल चुनाव जीतती हूँ तो यकीन दिलाती हूँ चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी, विकास के क्षेत्र में, विश्वास के क्षेत्र में, इसके साथ साथ जो आपसी सद्भाव है उसके मामले में भी चाचौड़ा नई रोशनी की ओर बढ़ेगा। इस आश्वासन के साथ आपका जो दौरा है चुनावी जनसंपर्क का वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेसी खेमे से फिलहाल कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही है। अभी मैदान साफ है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक प्रत्याशी कांग्रेस का घोषित होगा तब तक शायद प्रियंका मीणा जनसंपर्क का एक चक्र पूरा कर चुकी होंगी। शुभकामनाएं। बुलेटिन के लिए आज यही थमेंगे, फिर नई खबर के साथ कल आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।